सियासी मामलात पर भी बात करेंगे, लेकिन बड़ा अहम आज एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का कि फौजी अदालतों को सिविलियंस के मुकदमात की समाअत से उन्होंने रोक दिया है। एक तो आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं, और दूसरा जो 9 मई के बाद जो जिस तरह का एक बयानिया बन चुका था, क्या आप समझते हैं कि अब ये समाअत जो है ये आम अदालतों में होगी तो उस बयानिए पर इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि उस बयानिए का सवाल नहीं है। 9 मई को जो तहरीक-ए-इंसाफ ने एक मुनज़्ज़म साज़िश के तहत पाकिस्तान की फ़ौजी तनसीबात और सबसे बढ़कर ये कि बाबा कौम बानी पाकिस्तान हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के घर को निशाना बनाया, जला के खाकस्तर कर दिया। इसमें किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं। वो मनाज़िर पूरी कौम ने देखे, वो पैगामात पूरी कौम ने सुने कि जिसमें इन जत्थों को दावत दी गई कि आप अपने अपने अहदाफ पे अपने अपने प्लान के मुताबिक पहुँच कर अपनी कार्रवाइयाँ करें। तो ये तो जो वाक़या है, इस तरह का वाक़या तकरीबन अमेरिका में कैपिटल हिल पर जब हमला हुआ ट्रंप के हामियों ने किया, तो अमेरिका जैसी जमहूरियत ने भी उनको माफ़ नहीं किया और 18-18 साल कैद उन लोगों को सुनाई गई और हज़ारों की तादाद में लोगों को गिरफ्तार किया गया। चूँकि हर रियासत की कुछ बुनियादी सतून होते हैं, कुछ रेड लाइन्स होती हैं। मैं समझता हूँ कि 2014 में हमने जो नरमी दिखाई थी कि जब पीटीआई और इमरान खान ने पार्लियामेंट पर हमला किया था, तो उस वक्त अगर इन लोगों के खिलाफ उस तर्ज की कार्रवाई हो जाती कि जो अब अमेरिका में सदर ट्रंप के हामियों के खिलाफ हो रही है, तो शायद बात यहाँ तक ना पहुँचती। तो इसलिए अब अगर मज़ीद फिर नरमी दिखाई जाएगी तो ये बात कहाँ तक जाकर रुकेगी हम कह नहीं सकते। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा वाक़या है कि जिसकी मज़म्मत ही नहीं बल्कि इस पर करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा किसी को ऐसे वाक़यात दोहराने की हिम्मत ना हो। ऐसे सब बिल्कुल करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन आज का फैसला ये तो नहीं कह रहा कि उन्हें आम माफ़ी दे दी जाए या उन्हें सज़ा नहीं दी जाए। वो तो सिंपल एक फैसला है कि सिविलियन की जो जो ट्रायल है वो सिविलियन अदालतों में ही होगा, मिलिट्री में नहीं होगा। तो क्या आप समझते हैं कि अगर सिविलियन अदालतों में कोर्ट होगा तो इंसाफ के तकाजे उस तरह से पूरे नहीं होंगे और जो जिनको सज़ा मिलनी चाहिए वो सज़ा से बच सकते हैं? देखिए, जो इसमें फ़र्क है वो ये था कि मिलिट्री कोर्ट्स में ये ट्रायल जल्दी हो सकते थे, लेकिन उन तमाम ट्रायल्स की अपील सिविल कोर्ट्स के अंदर ही है। अब अगर ये सिविल कोर्ट्स में बराह रास्त होंगे तो इस बात को देखना होगा, और ये अब अदालतों की ज़िम्मेदारी है कि वो इन केसेस में जल्द अज़ जल्द फ़ैसला करें। ऐसा ना हो कि ये केसेस इल्तवा का शिकार हो जाएं और जो डेटरेंस है वो ख़त्म हो जाए। तो यकीनन अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने इन केसेस को सिविल अदालतों में चलाने का फैसला सुनाया है, तो अब सिविल अदालतों की जिम्मेदारी बढ़ गई है कि वो लोग, वो मुजरिम जो कौमी मुजरिम हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के शोहदा की तौहीन की, जिन्होंने कायद आज़म के घर को जला के खाकस्तर कर दिया, जिन्होंने फ़ौज की तनसीबात पे हमले किए, इन लोगों को बर वक्त सज़ा मिले, ताकि जो आइन और कानून का और सिविल कानून का डेटरेंस है वो मौसर तौर पे कायम रहे। ऐसा ना हो कि ये मुकदमात कई कई साल लटक जाएं और उसके बाद ये लोग जो है ये कानूनी नुक्तों के ऊपर उस तरह खेलें जैसे कि फॉरेन फंडिंग केस के साथ ये खेलते रहे। कई कई साल कभी हाई कोर्ट, कभी कोई कोर्ट, कभी कोई कोर्ट, उसके पीछे ये टेक्निकल है, टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुपते रहे। तो अगर इस तरह के वाक़यात होंगे तो यकीनन उससे जो फिर हमारा सिविल निज़ाम कानून है, उसके ऊपर भी लोगों का एतमाद हिलेगा।